आज हम करेंगे क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन, जो कि टेरेंस रेटिगन ने लिखा है। ये चैप्टर एक एग्जर्प्ट है किसका? द ब्राउनिंग वर्जन का। ब्राउनिंग वर्जन क्या है? द ब्राउनिंग वर्जन एक प्ले है जो कि टेरेंस रेटिगन ने लिखी है। ये चैप्टर उसी प्ले का एक छोटा सा सीन है जो कि एक स्कूल में हो रहा है। इस चैप्टर में फ्रैंक है जो कि यंग है, मतलब जवान है, और एक क्रॉकर हैरिस है जो कि मिडल एज्ड है, मतलब 40 से 50 वर्ष के हैं, और ये दोनों ही मास्टर्स हैं। इस चैप्टर में एक टेप्लो नाम का लड़का है जो कि 16 साल का है और वो यहाँ काम करने के लिए आया है, एक्स्ट्रा काम करने के लिए आया है। और वो काम किसके लिए करता है? क्रॉकर हैरिस के लिए। और जब वो क्रॉकर हैरिस का वहां पे वेट कर रहा होता है तो फ्रैंक उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। फ्रैंक क्या पूछता है उससे? डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? टेप्लो क्या कहता है? नो सर। फ्रैंक क्या कहता है? व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? टेप्लो जवाब देता है टेप्लो। फ्रैंक फिर क्या पूछता है? टेप्लो नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। जितना मुझे याद है कि तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। टेप्लो क्या कहता है? नो सर आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ। लोअर फिफ्थ क्या होती है? एक क्लास होती है जो बाहर के देशों में होती है। अपने यहाँ फिफ्थ क्लास वाली फिफ्थ क्लास नहीं, अलग क्लास होती है ये। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, दैट्स टू से, कहा जाता है कि जब तक मैं ये अपना लोअर फिफ्थ कंप्लीट ना कर लूं, नेक्स्ट टर्म में ना पहुंच जाऊं, तब तक मैं कोई स्पेशलाइज नहीं कर सकता। इफ आई गॉट माई रिमूव ऑल राइट, अगर मेरा रिजल्ट बिल्कुल सही रहा, मैं पास हो गया, तो मैं ये स्पेशलाइज कर सकूंगा। फ्रैंक क्या कहता है? डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? क्या तुम्हें अभी तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं पता? टेप्लो क्या कहता है? नो सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर। टेप्लो क्या बोलता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो अदर मास्टर्स की तरह हमें रिजल्ट नहीं बताते। फ्रैंक क्या कहता है? वाई नॉट? क्यों नहीं? टेप्लो कहता है वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर, आपको पता ही होगा जो मिस्टर हैरिस है वो कैसे हैं। फ्रैंक क्या कहता है? आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। कि जैसा कि मुझे पता है कि यहाँ पे एक रूल है कि जो रिजल्ट है वो हेडमास्टर ही अनाउंस करते हैं, और कब करते हैं वो? जब लास्ट डे होता है किसका? टर्म का। टेप्लो कहता है यस, हाँ, बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। अब टेप्लो क्या कह रहा है कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, लेकिन इस रूल को मानता कोई नहीं है सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। फ्रैंक क्या कहता है फिर? आई डोंट, आई एडमिट, हाँ ये तो मैं मानता हूँ कि मैं भी नहीं मानता, बट दैट्स नो क्राइटेरियन, मतलब कि कोई क्राइटेरिया थोड़ना है, कि जरूरी थोड़ना इस रूल को मानना। सो हैव यू गॉट वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट। फेट मतलब क्या होती है? किस्मत। तो अब क्या कहते हैं फ्रैंक उसे कि अब तुम्हें अपना कल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट तो कल निकलेंगे, तो जो तुम्हारी किस्मत है उसका वेट तुम्हें कल तक करना पड़ेगा। टेप्लो क्या कहता है? हाँ सर। फ्रैंक क्या कहता है? सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल व्हाट देन? अगर ये सोचो कि तुम्हारा जो रिजल्ट है तुम पास हो जाते हो, तो तुम उसके बाद क्या करोगे? तो टेप्लो क्या कहता है? ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स, अगर मैं पास हो जाता हूँ तो मैं साइंस लूंगा, मैं साइंस पढ़ूंगा। फ्रैंक सैडली यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। स्लैकर्स क्या होते हैं? जो कि आलसी पीपल होते हैं, जो काम नहीं करते, जिनको काम करना पसंद नहीं होता। तो फ्रैंक क्या कहते हैं कि हाँ जो सारे आलसी इंसान होते हैं ना वो साइंस ले लेते हैं। टेप्लो क्या कहता है? थोड़ा सा गुस्से में होके एकदम से बोलता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है साइंस में। फ्रैंक फिर क्या कहता है? आर यू? आई एम नॉट, तुम्हें होगा लेकिन मुझे नहीं है। इवन वो साइंस पढ़ा रहे होते हैं तब भी वो ये बात बोलते हैं कि मुझे साइंस में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब टेप्लो क्या बोलता है? वेल एनीवे सर इट्स अ गुड डील मोर एग्जिस्टिंग देन दिस मग। मग क्या होता है? कूड़ा कचरा। उसके हाथ में एक बुक होती है, वो उसे बोलता है कि सर कम से कम मेरी साइंस इस बुक से तो अच्छी होगी, इस कूड़े कचरे से तो अच्छी होगी। फ्रैंक क्या कहता है? व्हाट दिस मग? क्या है ये कूड़ा कचरा? तो वो बोलता है एस्केलस। एस्केलस क्या है? एक राइटर है
जिसने एक बुक लिखी है द एगमेरन, उस बुक का नाम है। फ्रैंक क्या कहता है, एंड योर कंसिडर व्यू इज दैट द एगमेरन इज मग, और तुम्हें क्या लगता है कि जो ये बुक है ये कचरा है, कूड़ा है ये। टैप्लो क्या कहता है, वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मग एग्जैक्टली, मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये प्ले है वो बुक किसकी होती है, एक प्ले की होती है, उसमें एक प्ले लिखा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्ले एक करकट कूड़ा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बल्कि मुझे तो इसमें ये जो प्ले है अच्छा और लगा है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमें इसे पढ़ाया जाता है ना, वो चीज गलत है। अब उसे क्या बताता है वो, फ्रैंक को टैप्लो क्या बताता है, उस बुक के बारे में थोड़ा सा बताता है कि इस बुक में वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, यही सब इस बुक में लिखा है। और कहता है कि मेरा जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा मतलब वो नहीं है कि कूड़ा करकट है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, और जब हम उन्हें गलत कर देते हैं तो हमें 50 लाइंस मतलब 50 लाइंस लिखनी पड़ती हैं जब वो हम वर्ड्स को गलत बोल देते हैं। अब फ्रैंक क्या कहते हैं, यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो, मुझे लग रहा है कि तुम है ना थोड़ा गुस्से में बोल रहे हो। तो टैप्लो क्या कहते हैं, यस आई रेदर सर, हाँ सर। फ्रैंक क्या कहते हैं, कैप्टन क्या तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। तो टैप्लो क्या कहता है, नो सर एक्स्ट्रा वर्क, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क के लिए हूँ। तो फ्रैंक क्या कहता है, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, एक्स्ट्रा वर्क कौन सा होता है जब स्कूल का लास्ट डे हो। तो टैप्लो क्या कहता है, यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, हाँ सर मैं हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो अब तक मैं गोल्फ खेल रहा होता। और वो फ्रैंक को क्या बताता है कि जो मिस्टर क्रॉकर है ना, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उनका है ना आज यहाँ पे लास्ट डे है, क्योंकि कल वो स्कूल छोड़ रहे हैं। लेकिन जो टैप्लो है वो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है कि उनका लास्ट डे है, वो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने लास्ट वीक में एक डे मिस किया था, क्योंकि वो बीमार थे, इसीलिए वो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क के लिए आए हैं। एंड लुक्ड एट द वेदर सर, और वो क्या बोलता है, सर वेदर देखो। फ्रैंक क्या कहता है, बैड लक, तुम्हारा दिन ही खराब है, बैड लक मतलब तुम्हारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। स्टिल देयर इज वन कम्फर्ट, लेकिन तुम्हारे लिए एक चीज अच्छी है, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। क्या कहता है फ्रैंक, तुम्हें एक तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज तो मिल जाएगी कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, अच्छे लड़के हो, और तुम्हें तुम्हारा कल अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो टैप्लो क्या कहता है, वेल आई एम नॉट सो श्योर, वो क्या कहता है, सर लेकिन मुझे इसके बारे में श्योरिटी नहीं है कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ऑल राइट, ये सब दूसरे मास्टर्स मतलब जो दूसरे टीचर्स है उनके लिए तो ठीक है, दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैम्प अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। वो तो जब हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वो तो हमारा रिजल्ट अच्छा दे देते हैं, बट जो मिस्टर क्रॉकर है वो ऐसे नहीं है, वह इस रूल को नहीं मानते। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, जब मैंने उनसे कल पूछा कि सर क्या आप मेरा रिजल्ट दे देंगे, क्या आप मेरा रिजल्ट आ गया है, तो उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा। फ्रैंक ने कहा मुझे नहीं पता, बताओ क्या कहा। तो टैप्लो उनकी ही आवाज में मतलब उनके ही तरीके से बोलते हुए फ्रैंक को बताता है कि सर ने मुझे कहा, उन्होंने मुझे इस तरीके से बोला, माई डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, कि मैंने तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए हैं जितने तुम डिजर्व करते हो, ना तो वो कम है और ना ही वो ज्यादा है। डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्क मी डाउन, सर आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कि ना उन्होंने मुझे कम ही मार्क्स दिए होंगे ना कि ज्यादा। फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क आई मीन द मेंस हार्डी ह्यूमन, सॉरी सर हैव आई गोन टू फार। और वो इतना कहकर चुप हो गए, उन्हें लगता है कि वो थोड़ा सा बोल गए। और उन्होंने क्या कहा, टैप्लो ने क्या कहा, सॉरी सर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ। फ्रैंक ने क्या कहा, यस मस्ट टू फार, तुम बहुत ज्यादा बोल गए हो। टैप्लो ने क्या कहा फिर, सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे। गॉट कैरिड अवे का मतलब कि मैं ना अपने इमोशंस में बहकर बहुत ज्यादा बोल गया, तो उसके लिए क्या बोलता है, सॉरी। फ्रैंक क्या कहता है, एविडेंटली, हाँ टैप्लो तुम बहुत ज्यादा बोल गए। टैप्लो क्या कहता है, यस सर। और फ्रैंक उससे क्या कहता है, वट वॉज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू, जो तुमसे क्रॉकर हैरिस ने कहा है क्या तुम दोबारा से रिपीट करोगे उसी को। टैप्लो फिर से रिपीट करता है,
बिल्कुल उन्हीं की तरह जैसे उन्होंने क्लास में बोला था, माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। मैंने तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए हैं जितने कि तुम डिजर्व करते हो, ना तो तुम्हें कम दिए ना तुम्हें ज्यादा दिए हैं। फ्रैंक, अब फ्रैंक क्या बोलता है, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एस्केलस एंड बी क्वाइट। तुम उनकी तरह बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हो और तुम उनकी तरह बोल भी नहीं सकते, तो चुपचाप अपनी एस्केलस पढ़ो। टैप्लो विद डिस्क्लाइक, उन्हें पसंद तो होती नहीं है, तो वो अजीब से रिएक्शन में देखकर बोलता है स्केलस। अब फ्रैंक क्या कहते हैं, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हेयर, कि तुम्हें मिस्टर क्रॉकर ने यहाँ पे कितने बजे बुलाया था। टैप्लो क्या कहता है, 6:30 सर, मुझे यहाँ पे 6:30 बुलाया था। फ्रैंक क्या कहता है फिर, वेल ही इज 10 मिनट लेट, लेकिन वो तो 10 मिनट लेट है, तो वाई डोंट यू कट। कट मतलब यहाँ पे क्या है कि तुम बंक क्यों नहीं मार लेते, जब तक वो आता है तुम कहीं अपना गोल्फ खेलो और वो उसके आने से पहले तुम आ जाना। लेकिन टैप्लो क्या कहता है, ओ नो आई कुडंट कट, नहीं सर मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं बंक नहीं मार सकता। और मिस्टर क्रॉकर की हैरिस के बारे में ऐसा सोचना कि मैं उनकी क्लास में बंक मारूं, ऐसे बिल्कुल नहीं, आई शुडंट थिंक, मैं सोच भी नहीं सकता। और क्या बोलता है, वट वुड हैपन इफ आई डिड, और अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या पता वो मुझे घर तक फॉलो कर ले और क्या पता वो मेरे साथ क्या करे। फ्रैंक क्या कहता है, आई मस्ट एडमिट, हाँ ऐसा तो है, आई एनवे हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू बी हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म। फॉर्म यहाँ पे क्या है, क्लास। मतलब क्या कह रहा है फ्रैंक, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जो यहाँ पे बॉयज है उनका मिस्टर क्रॉकर का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। यू ऑल सीम स्केयर्ड ऑफ डेथ ऑफ हिम, तुम उनसे इतना डरते हो कि जैसे वो तुम्हें मार देंगे। वट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग, वो क्या करते हैं तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें वो पीटते हैं या फिर कुछ और करते हैं। तो टैप्लो क्या कहता है, गुड लॉर्ड नो, ही इज नॉट अ सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब क्या होता है यहाँ पे, सैडिस्ट मतलब कि जो दूसरों को दुख देकर खुद की खुशी समझे। क्या कहता है टैप्लो, वो एक सैडिस्ट नहीं है, लाइक वन और टू ऑफ अदर्स, जैसे कि यहाँ पे एक दो टीचर्स है ना वो उनकी तरह नहीं है। आई बेग यू पार्डन। अब क्या कहता है फ्रैंक कि क्या बोला फिर से बोलना तुम। तो टैप्लो क्या कहता है, ए सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। सैडिस्ट कौन होता है सर, जो दूसरों को दुख देने में अपनी खुशी समझे, वो सैडिस्ट होता है, पर मिस्टर क्रॉकर ऐसे नहीं है। इंडीड बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि तुमने कुछ और भी बोला दूसरे मास्टर्स को लेकर। टैप्लो क्या कहता है, वेल ऑफ कोर्स दे आर, हाँ सर मैंने बोला और वो हैं भी, और मैंने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि वो मास्टर्स कौन है। और क्या कहता है, आई नो द मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, और उन मास्टर्स को क्या लगता है कि हमें उनके बारे में नहीं पता, हम नहीं जानते, पर हम सब कुछ जानते हैं। क्या बोलता है, बट सर यू आर डिफरेंट, यू आर यंग। तो टैप्लो फ्रैंक से क्या कहता है, सर आप तो डिफरेंट हो और जवान हो और कंपैरेटिबिलिटी उनसे थोड़े अलग हो, और आप तो एक साइंस टीचर हो, तो सैडिज्म के बारे में आपको पता होगा। अब फ्रैंक एक पॉज के बाद, मतलब एक थोड़ी देर बाद बोलता है, गॉड लॉर्ड व्हाट आर स्कूल कमिंग टू, हमारे स्कूल में क्या हो रहा है। टैप्लो क्या बोलता है, एनीवे द क्रॉक इज नॉट अ सैडिस्ट, मतलब क्या कहता है कि जो क्रॉक है ना वो सैडिस्ट नहीं है, मुझे और कुछ नहीं पता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो क्या कहता है कि हाँ ये तो मैं भी कह रहा हूँ। ही वुड नॉट बी फ्राइटेंड इफ ही वर, बिकॉज एटलीस्ट ही वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स। हाँ वो सैडिस्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर वो सैडिस्ट होता तो वो इतना डरावना नहीं होता, और अगर वो सैडिस्ट होता तो उसमें फीलिंग्स होती, पर उसमें तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं। वो तो एक श्रिवल्ड क्या होता है कि सिकड़ा हुआ, जैसे नट्स होते हैं ना जो सूख जाते हैं, वो तो उसकी तरह है। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, इट्स फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक। अब क्या कहता है कि वो तो एक ऐसा इंसान है कि उसे यही पसंद नहीं है कि उसे कोई लाइक करे, वो इसी चीज से नफरत करता है, और ये कितने फनी है। अब फ्रैंक क्या कहता है, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पस, और ये तो है ही कि हाँ अगर बच्चों को ये है कि वो सर को ना लाइक करे तो उनके लिए तो ये फायदा ही है ना, कि अगर उन्हें नहीं पसंद है उन्हें लाइक करना तो वो क्यों लाइक करेंगे। तो टैप्लो क्या बोलता है, वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द कॉर्क, सर ये नेचुरल है बट क्रॉक के लिए नहीं है।
तो फ्रैंक क्या कहता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। वो क्या कहता है, क्योंकि टेप्लो से सिर्फ क्रॉक क्रॉक बोल रहा था ना, तो वो कह रहा था कि उसका नाम क्रॉक नहीं है, उसे प्रॉपरली बोलो मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टेप्लो क्या कहता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रेदर लाइक हिम। मुझे नहीं पता, जो भी है, फनी हो या कुछ भी हो, मैं तो उन्हें पसंद करता हूँ। आई कांट हेल्प इट एंड समथिंग आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू शिवल हिम अप इवन मोर। और मैं इस चीज में अपने आप की हेल्प भी नहीं कर सकता कि मैं उन्हें पसंद करना रोक सकूं। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये सब पता भी है कि मैं उन्हें लाइक करता हूं। अब फ्रैंक क्या कहता है, आई एम श्योर यू आर एक्साग्रेटिंग। एक्साग्रेटिंग मतलब कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। टेप्लो क्या कहता है, नो सर आई एम नॉट, मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक। फिर टेप्लो क्या बताता है कि एक बार क्लास में जो मिस्टर हैरिस हैं, उन्होंने क्लासिकल जोक सुनाया था। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टैंड। और कोई नहीं हंसा क्योंकि किसी को वो जोक पसंद ही नहीं आया, माई सेल्फ इंक्लूडेड। और मैं भी नहीं हंसा, स्टिल आई न्यू। और मैं उस पे थोड़ा सा हंस पड़ा। और मैं क्यों हंसा, क्योंकि वो मुझे पसंद थे, बट मुझे भी वो जोक पसंद नहीं, मतलब समझ नहीं आया था। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग्स अ बिट सॉरी फॉर हिम। और मुझे उनपे थोड़ी सी दया भी आ रही थी, तरस भी आ रहा था कि उन्होंने ऐसा जोक सुनाया जो किसी को समझ ही नहीं आया। वो पुअर जोक सुनाया था, मतलब गंदा जोक था, किसी को समझ में ही नहीं आया था, क्योंकि वो जोक लैटिन लैंग्वेज में था, तो इसलिए वो किसी को समझ में नहीं आया। फिर सर क्या कहते हैं, परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम। अब तुम्हें वो जोक एक्सप्लेन करना है, क्योंकि तुम्हें वो समझ में आया ना, और जब एक्सप्लेन करोगे तो सभी इस जोक का मजा ले सकेंगे। इतनी देर में डोर खुलता है और उसमें से कौन आता है, मिली क्रॉकर हैरिस। मिली क्रॉकर हैरिस कौन है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ। वो वहां एंटर करती हैं, और जब एंटर करती हैं तो वो कैसी दिखती हैं, शी इज अ थिन वुमेन। वो बहुत पतली दुबली सी हैं और लेट थर्टीज मतलब उनकी 37-38 ईयर्स की वो है। और उन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, और वो जो दूसरे स्कूल मास्टर्स की वाइफ है उनकी तरह नहीं दिख रही थी, वो ज्यादा सुंदर थी। उन्होंने केप पहना हुआ है और उनके हाथ में क्या है, एक शॉपिंग बास्केट है। शी क्लोजेज द डोर, और वो जब आती हैं तो वो डोर क्लोज कर देती है। देन स्टैंड बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लो एंड फ्रैंक। इट इज अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर। लेकिन जब वो आती हैं उससे पहले से वो वहीं खड़ी होती हैं, बट टेप्लो और जो फ्रैंक है वो नोटिस कुछ देर बाद करते हैं। अब फ्रैंक क्या कहते हैं, कम अलोंग टेप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क। और वो धीरे से उधर चले जाते हैं। फ्रैंक टेप्लो को बोलता है कि इधर आओ, और वो उधर की साइड चले जाते हैं। डू नॉट बी टू सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल द अदर्स। तुम इतने सेल्फिश मत बनो कि तुम वो जोक अपने अंदर ही छुपा के रखो, दूसरों को भी बता दो। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिस मिली। और इतनी देर में वो मिली को नोटिस करता है और क्या बोलते हैं, ओ लॉर्ड, अब तो मेरे साथ बुरा ही होगा। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। और जो फ्रैंक है वो मिली को देखता है, और फ्रैंक क्या बोलता है, ओ हेलो। मिली को बोलता है हेलो, और मिली बिना एक्सप्रेशन के बोलती है हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। वो साइड बोर्ड के पास अपनी बास्केट रख देती है। फिर टेप्लो क्या बोलता है, धीरे से जाके फ्रैंक के कान में क्या बोलता है, डू यू थिंक शी हियर्ड, क्या आपको लगता है कि उसने सुना होगा। फ्रैंक क्या कहता है, उसका अपनी गर्दन हिलाते हुए क्या कहता है, आई थिंक शी डिड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। लगता है उसने सुन लिया है, क्योंकि वो वहां पे पहले से ही खड़ी थी। अब टेप्लो क्या कहता है, इफ शी डिड देन शी टेल्स हिम। अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो वो मिस्टर क्रॉकर को बता देगी और वो मेरा रिजल्ट नहीं देंगे। फ्रैंक क्या कहता है, नॉनसेंस। वो से क्या कहता है, चुप रह तू, तुझे कुछ नहीं पता, नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायरप्लेस, और वो फायरप्लेस की तरफ चला जाता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। वो वहां से अपनी बास्केट उठाती है और टेबल के पास उसे
रख देती है, टेबल के ऊपर उसे रख देती है। मिली अब टेप्लो से क्या कहती है, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो? टेप्लो क्या कहता है, यस, हाँ मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। मिली क्या कहती है, ही इज एट द ब्रूसर्स। ब्रूसर्स कौन होते हैं, जो इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं ना, उनको बोलते हैं ब्रूसर्स। और वो क्या कहती हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना मैं तो चली जाती। टेप्लो डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें आना पड़ेगा। मिली, वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फ्रॉम अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। मिली क्या कहती है कि तुम 15 मिनट के लिए चले क्यों नहीं जाती हो बाहर, और बाहर चले जाओ और वो जब आए तो तुम वापस आ जाना। और ये बोलती बोलती वो क्या करती है, अपनी बास्केट में से कुछ निकालती है। टेप्लो क्या बोलता है, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, अगर वो मेरे आने से पहले पहुंच गई तो यार। मिली क्या कहती है, हंसते हुए बोलती है, आई विल टेक द ब्लेम, मैं अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लूंगी कि मैंने तुम्हें भेजा था। और वो क्या करती है, शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, उस बास्केट में से वो क्या निकालती है, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, डॉक्टर से एक स्लिप पे दवाई लिख के देते हैं ना, उसे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। आई टेल यू व्हाट, यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम है ना अपने सर के लिए काम कर सकते हो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट, ये प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट के पास ले जाओ और जो इसमें दवाइयां लिखी हैं वो ले आओ। टेप्लो बोलता है, ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेस टूवर्ड्स द डोर अप राइट, और वो डोर खोल के उधर से चला जाता है। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है।